शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। हम चर्चा कर रहे थे, हमें जो शास्त्र में ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, वेद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को पाने से हमारे जीवन को हम अधिक उपयोगी, अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं। उस क्रम में शास्त्र मन के बारे में क्या कह रहा है, हमने इस चर्चा को पीछे देखा है। हम विचार कर रहे थे अन्नमय कोश क्या होता है, हमने विचार किया था प्राणमय कोश क्या होता है, अर्थात इनका शरीर का होने का पता लगता है। अन्न के प्रयोग से शरीर घटना बढ़ना, अच्छा होना, कमज़ोर होना पता लगता है, ये अन्नमय कोश है। प्राण के कारण से क्रियाओं का ठीक ठीक चलना, नहीं चलना, इससे पता लगता है, ये प्राणमय कोश है। तो वैसे ही मनोमय जो कोश है, वो विशेष जो हमारी इंद्रियां, उनका ज्ञान या उनका कर्म उनके बिना नहीं होता है। जितनी कर्मेंद्रियों के काम हो रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, जो हमारे श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, ये हमारा मनोमय कोश है, ये तंत्र है। और जब हम बुद्धि के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, विचार के स्तर पर बात करते हैं, तब हमारे पास जो साधन है वो एक और तंत्र है जो इन सब के बाद काम करता है। उसे हमने विज्ञानमय कोश कहा था। और उसका जो अनुभव हमको होता है, उसका कम होना, अधिक होना, सुख होना, दुख होना, आनंद कम है, आनंद अधिक है, अत्यधिक है, ये जो प्रतीति है, ये हमारे अंतिम साधक की है, आत्मा की है। तो इस विवेचन से हमें क्या लाभ होता है? इस विवेचन से हम शरीर का तो करते हैं समाधान, लेकिन इस शरीर के समाधान से दूसरे का समाधान भी मिलना चाहिए, उपयोग के नाते और व्यवस्था के नाते। शरीर की व्यवस्था से प्राण व्यवस्थित हो, प्राण की व्यवस्था से मन व्यवस्थित हो, मन की व्यवस्था से ज्ञान विज्ञान व्यवस्थित हो, ज्ञान विज्ञान से आत्मा को लाभ हो, ये हमारी विवेचन, विवेक की यात्रा है। उसमें मन बहुत बड़ा भागीदार है, बहुत बड़ा सहायक है। इसलिए इन मंत्रों में विशेष चर्चा मन पर की गई है। हमको जब शरीर समझना होता है, तो यहाँ ऋषि दयानंद ने इसको समझाते हुए जहाँ 5 कोशों की चर्चा की है, वहाँ शरीर की भी चर्चा की है। कहता है ये शरीर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही नहीं है। ये शरीर जो है स्थूल शरीर कहलाता है। ये मोटा है, दिखाई देता है, स्थूल आंखों से पता लगता है। लेकिन हमारे पास एक और नहीं, कई और शरीर हैं। उनमें स्थूल शरीर जो दिखाई देता है उसका नाम है, जो दिखाई नहीं देता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसके भी आगे जो होता है वो कारण शरीर होता है। और शास्त्र उससे भी आगे एक शरीर की बात करते हैं जिसे तुरीय, चौथा कहा जाता है। उसका हमारे के लिए ज्ञान संभव नहीं है, वो बहुत आगे की परिस्थिति है, इसलिए उसकी चर्चा, उसका विज्ञान हमें पता नहीं। लेकिन जैसे स्थूल शरीर का हमें पता है, तो कोई भी यात्रा जो ये आत्मा करता है,
संसार में वो बिना शरीर के नहीं कर सकता। आपको अपने गांव से दूसरे के गांव जाना है तो आप कैसे जाते हैं? न तो मन से जाते हैं, न बुद्धि से जाते हैं, न आत्मा से जाते हैं। लेकिन मन, बुद्धि, आत्मा ये सब कुछ तब चलता है जब हमारा शरीर चलता है। तो शरीर हमारा संवाहक है, शरीर हमारे इन तंत्र को ले जाने वाला है। तो वैसे ही एक समस्या, एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने आता है कि यदि ये अंदर जाने वाले लोग इस शरीर के साथ जाते हैं तो ये शरीर नहीं होने पर कैसे जाते हैं? शरीर नहीं होने पर कैसे एक यात्रा करते हैं? यात्रा के लिए साधन तो चाहिए। या तो यात्रा आप करें नहीं, बिना साधन के रह लें, लेकिन आप यात्रा करेंगे तो आपको साधन चाहिए। तो संसार में आप यात्रा कर रहे थे स्थूल शरीर से, आपने स्थूल शरीर की यात्रा छोड़ दी, आपने एक सवारी छोड़ दी और यात्रा करनी है तो आपको क्या करना होगा? दूसरी सवारी लेनी होगी। आप तांगा छोड़ देते हैं, मोटर में बैठ जाते हैं। आप मोटर छोड़ देते हैं, रेल में बैठ जाते हैं। आप कहीं सब कुछ छोड़कर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। तो यात्रा यदि आपको निरंतर करनी है, यात्रा को आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपका वाहन चाहिए। तो संसार में इस आत्मा का सबसे स्थूल वाहन शरीर है। उसके बाद जो स्थूल शरीर ये वाहन है, तो यात्रा यदि आपने और तेजी से की और दूसरे स्थानों पर की जहाँ ये शरीर नहीं जा सकता, ये जाने लायक नहीं रहता, तब आप कैसे यात्रा करेंगे? तो दूसरी सवारी ले लेंगे। और वो दूसरी सवारी आपके पास कौन सी है? उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, मन और बुद्धि है। तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं, इनकी संख्या होती है 15। और मन बुद्धि मिलाकर के होते हैं, मन और अहंकार मिलाकर के होते हैं 17। तो ये 17 तत्वों से जो सूक्ष्म शरीर बनता है, इसकी यात्रा कहाँ होती है? कहते हैं इसकी यात्रा एक जन्म से दूसरे जन्म में जब जाना होता है तब होती है। जब इस शरीर को छोड़कर आत्मा जाता है तब वो उस शरीर के माध्यम से यात्रा करता है। शास्त्रकार इसके भी 2 भेद मानते हैं, जानकारी के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। एक तो संसार की यात्रा करते हैं, ये भौतिक होता है। लेकिन जब आप मुक्ति में जाते हैं, परमेश्वर का सानिध्य पाते हैं, तब आपको वहाँ का जो अनुभव मिलता है वो अभौतिक होता है। अर्थात अभौतिक कैसे होता है? ये भौतिक है, यहाँ जो शक्तियाँ आपको प्रकट होती दिखाई देती हैं वो भौतिक साधनों के माध्यम से होती हैं। मैं करता हूँ तो मेरी जो क्षमता है वो हाथ से प्रकट हो रही है। मैं देखता हूँ, मेरी क्षमता आँख से प्रकट हो रही है। मैं चलता हूँ, मेरा सामर्थ्य पैर से प्रकाशित होता है। मैं बोलता हूँ, वाणी से करता हूँ। तो मेरे जो साधनों का जो उपयोग है वो मेरी शक्ति, मेरे सामर्थ्य, मेरे बल को प्रकाशित करने का होता है। जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ सूक्ष्म शरीर के माध्यम से काम होता है। लेकिन मुक्ति में कोई भी भौतिक साधन नहीं रहता, तब उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अपने ही सामर्थ्य से
उनका जब उपयोग होने लगता है तो वो अभौतिक शरीर है। इस बात को समझने के लिए एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। हम समझते हैं चश्मे से हम देखते हैं, और मोटे रूप में हम ये समझते हैं चश्मा देखता है, दिखाता है। लेकिन ये चश्मा यदि हम हटा दें तो हम नहीं देख पाते, लेकिन देखने वाला चश्मा नहीं है ये पता लग जाता है। उसी तरह से हम मर जाते हैं तो ये आँख नहीं देखती, ये आँख दिखा भी नहीं सकती, पता लग जाता है आँख भी कुछ नहीं है। तो आँख भी नहीं है तो आँख के अंदर जो सामर्थ्य है, जिसे हमने इंद्रिय कहा था, वो जो इंद्रिय है वो भी इस संसार में सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक काम करती है, क्योंकि वो भौतिक है। तो जब आप मुक्ति में या परमेश्वर के पास या अभौतिक रूप में रहते हैं, तब कौन काम करता है? चश्मा काम नहीं करता, आँख काम नहीं करती, आँख के अंदर बना हुआ इंद्रिय सामर्थ्य काम नहीं करता, तो वो इंद्रिय सामर्थ्य भी तो साधन ही था। तो मूल जो ताकत है, मूल जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है जिसके अंदर देखना सुनना करना है, वो आत्मा है। और उसके ये सामर्थ्य कहीं भी रहेंगे। शरीर में है तो भी उसी का सामर्थ्य है, सूक्ष्म शरीर में है तो भी उसका सामर्थ्य है, भौतिक शरीर में दिखाई दे रहा है तो भी उसका सामर्थ्य है, और शरीर न भी रहे तो भी सामर्थ्य तो उसी का है, उसके अंदर होगा। तो ये भौतिक से भौतिक का संबंध होगा तो शरीर साधन काम में आएंगे। लेकिन परमेश्वर अभौतिक है और जीवात्मा अभौतिक है, तो फिर साधनों की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए जो उसका आत्मा का सामर्थ्य है वही उसके आनंद के उपभोग को करा सकता है, जिसको यहाँ शास्त्रकार अभौतिक शरीर कहते हैं, अभौतिक सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक छोटी सी चर्चा तीसरे शरीर की है, वो कारण कहलाता है। और वो कारण समझ में हमारे भले ही ना आए, लेकिन इतना समझना चाहिए कि एक से हम दूसरे से जुड़े कैसे हैं। जब तक हमारे अंदर समानता नहीं होगी ना, तब तक हमारा दूसरे से तालमेल नहीं हो सकता। जैसे भोजन मेरे शरीर के लिए भी उपयोगी है, भोजन आपके शरीर के लिए भी उपयोगी है। तो दोनों का जो भोजन का उपयोगी होना है ये एक है। वायु आपके शरीर के लिए उपयोगी है, वायु मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, ये हमारा मिलना एक है। तो वैसे ही जैसे आपका शरीर बना है वैसे ही मेरा शरीर बना है, तो ये बनने का साधन एक है। तो वैसे ही संसार की सारी चीज़ें जिससे बनी हैं उन सब का मूल भी एक है। तो इसलिए कहीं जाकर हमारा सब का जो शरीर है वो एक हो जाता है, जहाँ से प्रकृति के मूल तत्व विभाजित होते हैं। तो आप जैसे ही यात्रा पीछे की ओर करेंगे तो जहाँ पर ये सब चीज़ें एक हो जाती हैं और इन सब चीज़ों से जो एक चीज़ बनती दिखाई देती है, जैसे आप पीछे खड़े होकर देखें, नदी से पानी बह रहा है, आप देखेंगे नहर में जा रहा है, नहर से छोटी रजबाहा है, छोटी नहरें हैं, उनमें जा रहा है। उससे देखेंगे आप खेत में जा रहा है, खेत में देखेंगे आप फसल में जा रहा है, फसल को पानी मिल रहा है। आप क्या देखेंगे? अरे यहाँ से वहाँ तक सब एक है। तो जब आप शरीर के मूल पर खड़े होंगे तब आपको ये पता लगेगा कि ये जो सारे शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये कितने भी अलग दिखाई देते हों, किंतु ये सब जाकर एक जगह जब केंद्रित हो जाते हैं, एक जगह जब मिल जाते हैं, तब एक ही दिखाई देते हैं। वो जो स्थिति है उसको कहा गया। एक और रोचक चीज़ है जिसको हम चलते चलते हमारे मन से जुड़ी हुई है। हमारा मन हर समय एक तरह से तो काम नहीं करता। हम देखते हैं कभी ये शरीर चलता फिरता दिखाई देता है,
कभी ये शरीर बैठा हुआ है, कभी शरीर ये सो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मन क्या करता रहता है? जब हम चलते हैं फिरते हैं तो हमारा साथ दे रहा होता है, हमें रास्ता दिखा रहा होता है, हमें सावधान कर रहा होता है, हमें पहुंचा रहा होता है। हम बैठ रहे हैं, बैठे रहते हैं, हम विचार कर रहे होते हैं, हमारे मन में संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि हम सो जाएं तो तब मन क्या कर रहा होता है? तब भी मन कुछ न कुछ कर रहा होता है। और क्या सचमुच में ऐसी कोई स्थिति आती है जब मन कुछ भी न कर रहा होता है? आती है। जब हमें पता ही नहीं लगता कि हम सोए हैं, वो स्थिति अलग होती है। तो इसको हमारे ऋषियों ने 4 भागों में बांट दिया। उसको कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था है जिसमें हम सब चलते फिरते दिखाई देते हैं। इसमें हमारा मन बहुत सक्रिय होता है और ये गतिविधियां मन की सक्रियता के बिना चल ही नहीं सकती हैं। इसलिए हम शरीर के द्वारा काम कर पाते हैं। जब हम बैठे होते हैं, कुछ क्रिया विशेष नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हमारा मन तो चलता रहता है। मन तो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता। वो कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, नियमित सोचता है, अनियमित सोचता है, लेकिन सोचता ही रहता है। निरंतर संकल्प विकल्प में जुड़ा रहता है। वो खाली नहीं रहता। हमारा शरीर, हम पहले ही बैठकर ये समझ लें कि हम खाली हैं। और इससे भी आगे क्या बात होती है? जब हम सो जाते हैं, हम तो समझते हैं कि हम सो गए, अब कुछ भी कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सोने को स्वप्न कहते हैं और सोने के बाद दिखने वाली चीज को भी स्वप्न कहते हैं। जब कोई कहता है तो हम कहते हैं स्वपीति, सो रहा है। लेकिन जब सो रहा है तब भी सो रहा है वो कुछ और है, और उसके अंदर जो जाग रहा है वो कुछ और है। तो शरीर तो सो रहा है, शरीर की कोई क्रिया नहीं हो रही है। आँख देख नहीं रही है, कान सुन नहीं रहे हैं, पैर गति नहीं कर रहे हैं, हाथ कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो वो शरीर से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं सो रहा है। लेकिन मन तो जाग रहा है। तो इस शरीर के सोने पर भी कोई जाग रहा है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा इन संदर्भों में की जाएगी। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व